अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल से आ रही एक और बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सिंघम कहे जाने वाले अजय पाल शर्मा को ऑब्जर्वर के तौर पर पश्चिम बंगाल में भेजा गया था। वहां पर उन्होंने खूब सुर्खियां भी बटोरी, लेकिन इस दौरान रिजू पाल ने उनको धमकी दे दी थी और अब उस धमकी से यू टर्न भी ले लिया है। आपको बता दें कि रिजू दत्ता ने बंगाल में करारी हार पर टीएमसी पर निशाना साधा है। साथ ही साथ आईपैक को चुनाव की जिम्मेदारी दिए जाने पर भी सवाल खड़े किए हैं। पश्चिम बंगाल में सत्ता से बेदखल होने के बाद अब रिजू दत्ता के सुर भी बदल गए हैं। कल तक रिजू दत्ता ने आईपीएस अजय पाल शर्मा को ऑन कैमरा चेतावनी दी थी, 4 मई के बाद एफआईआर दर्ज करने की धमकी दी थी और हिसाब किताब पर उतर आए थे। अब वही रिजू दत्ता के तेवर ढीले पड़ गए हैं। अब वो माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करके अजय पाल शर्मा से सार्वजनिक माफी मांगी है और कहा कि उनके खिलाफ मेरी टिप्पणी व्यक्तिगत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं अजय पाल शर्मा से माफी मांगता हूं। रिजू दत्ता ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रिजू दत्ता ने कहा कि जब उनको और उनके परिवार को धमकियां मिल रही थीं, तब टीएमसी के किसी नेता ने उनका फोन तक नहीं उठाया। तब बीजेपी के बड़े नेताओं ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। तो मेरे पार्टी के कोई नेता मेरा फोन तक नहीं उठाया, आज तक मैसेज तक का जवाब नहीं दिया। उस टाइम दिल्ली और बंगाल के जो बीजेपी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो बड़े लेवल के नेता हैं, उन्होंने मेरा फोन उठाया और मैंने उनको सिर्फ इतना बोला, हम तृणमूल करते हैं, क्या हमारा जिंदा रहने का अधिकार नहीं है? क्या हमारा नौकरी करने का अधिकार नहीं है? अपना परिवार को बचाने का अधिकार नहीं है? अगर आप सब छीन लेंगे तो बोल दीजिए सुसाइड कर लेते हैं। बीजेपी ने मेरी परिवार को सुरक्षा दी, बीजेपी ने मेरा परिवार को बचाया। और अगर मैं सिर्फ इतना कहा कि मेरा किसी ने फोन नहीं उठाया, बीजेपी ने मेरे परिवार को बचाया, तो मेरे को शोकॉज किया जाता है और फिर मेरे को सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। ये कहां का न्याय है? रिजू दत्ता ने आईपैक से टीएमसी के करार पर भी सवाल खड़े किए और बंगाल चुनाव के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहराया और चुनाव में टिकट बेचने के गंभीर आरोप लगाए। आप पूरा पार्टी को 6 महीने से एक बाहर की संस्था चला रही है आईपैक। हर टिकट पैसा लेके बेचा गया, वो विधायक का टिकट हो, वो ब्लॉक सभापति का टिकट हो, वो जिला परिषद का टिकट हो, कोई पोस्ट हो, सब आईपैक ने बेच दिया। पर मैं यहां पर, क्योंकि मैं उस पार्टी में इतना साल था, मैं दीदी या अभिषेक दा को व्यक्तिगत तौर पे कुछ नहीं कहूंगा, पर मैं उनको सिर्फ इतना कहूंगा कि पार्टी आपकी है, आपने एक बाहर की संस्था को अपनी पार्टी की पूरा जिम्मेदारी क्यों दे दी? आज 90 से ज्यादा % वोट पोलिंग हुआ है। बंगाल की जनता ने वोट दिया है और बंगाल की जनता ने तृणमूल के खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि उनका भरोसा चला गया था। टीएमसी को चुनाव में हार की वजह गिनवाने के बाद अब पार्टी ने रिजू दत्ता को टीएमसी से चलता कर दिया है। रिजू को 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, जिस पर पश्चिम बंगाल के बीजेपी अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने भी हमला बोल दिया है। तृणमूल कांग्रेस का नैरेटिव एक ही था, उसका फिलोसॉफी एक है, जो जीता वो सिकंदर, बूथ पे लीड चाहिए, चाहे जैसे भी हो लीड चाहिए। और पूरा पार्टी को नहीं, पूरा पश्चिम बंगाल के समाज को वो एक खुला बाजार बना दिया। तो बाजार में लोग रुपया लेगा नहीं लेगा, ये तो सीधी सी बात है। और इसी का कारण तृणमूल चले गए, उसको जाना ही था। तृणमूल कांग्रेस का लाइफ साइकिल खत्म हो चुका। बता दें कि करारी हार के बाद अब टीएमसी में भी विरोध के सुर उठने लगे हैं, जिसका उन्हें सियासी खामियाजा भी उठाना पड़ रहा है।